वर्ष 2021-22 की चैंपियन निदेशालय महाराष्ट्र निदेशालय ट्रॉफी प्राप्त कर रहे हैं कैडेट कैप्टन निकिता खोत। समझ नहीं आ रहा वो 6 महीने की जर्नी 6 मिनट में कैसे कवर कर दूं। जाहिर सी बात है और नए वीडियोस लेके आऊंगा और एक एक इवेंट आपको डिटेल में समझाऊंगा कि कैसे रही मेरी आरडीसी की जर्नी। बात है 2021 की, जब अगस्त मंथ में हमारी यूनिट लेवल पे प्रिपरेशन चालू थी। एट दैट टाइम आई वॉज इन 3rd ईयर ऑफ एनसीसी और मुझे बेस्ट कैडेट इंटरव्यू के लिए मुंबई बुलाया गया, जबकि 2nd ईयर में मैं ट्राई कर चुका था पर कोविड की वजह से मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। इंटरव्यू के लिए गया, वहाँ पे कैप्टन अजीत नायर सर थे जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। उन्होंने पूछा कि बेटा तूने 2nd ईयर में क्यों नहीं ट्राई किया, तो सीधा सा जवाब था कि ड्यू टू कोविड-19 मुझे अपॉर्चुनिटी मिली ही नहीं। कहते हैं ना कि किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने की कोशिश में जुट जाती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और आज मैं आपके सामने इंटरव्यू दे रहा हूँ। तो ये सारी बातें चली और उसके बाद पता चला कि मेरा सिलेक्शन हो चुका है फॉर यूनिट लेवल। तो बस फिर कर दिया सामान पैक और हम चले गए मुंबई फॉर 2 मंथ्स। और जबकि घर से दूर थे तो रिगरस ट्रेनिंग चल रही थी और घर की याद भी आ रही थी, तो इसमें किसके साथ ये शेयर करें। तो बॉन्ड बना यार दोस्तों के साथ। वो कहते हैं ना कि वर्स्ट कंडीशन में ही तुम्हारे दोस्तों की पहचान पता चलती है, तो सब वैसा ही हुआ। एनसीसी ने जिंदगी भर के लिए दोस्त दे दिए जो कि आज भी मेरे कांटेक्ट में है, और अगर कुछ भी काम रहा तो वो मदद करते हैं, या फिर उनका कुछ काम रहा तो मैं हमेशा उनके लिए रेडी रहता हूँ। कंपटीशन लग गई, आगे भागो सर। मुंबई में हमें ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू, इवन इन कल्चरल, ड्रिल और एनसीसी सब्जेक्ट, इन सब की तैयारी करवाई जाती थी। सारे मेंटल बैरियर्स तोड़वाए जाते थे। ड्रिल वाले सिर्फ ड्रिल की प्रिपरेशन करते थे जो कि राजपथ के लिए था, अब तो फिलहाल वो कर्तव्य पथ हो गया है। और गार्ड ऑफ ऑनर वाले गार्ड ऑफ ऑनर की तैयारी करते थे राइफल ड्रिल प्रैक्टिस के साथ। कल्चरल वाले अपनी सेपरेट प्रैक्टिस करते थे। ऐसा ही सब प्रैक्टिस का सिलसिला चालू था और जो सिलेक्टेड कैडेट्स थे वो 2 महीने के बाद पहुंचे पुणे में, जहाँ पे इंटर ग्रुप कंपटीशन होने वाला था, जहाँ पे ऑल ओवर महाराष्ट्र से सारे ग्रुप कंपटीशन के लिए आने वाले। पता नहीं कैसे आपस में लड़ने वाले कैडेट्स, राइट फ्रॉम कॉलेज लेवल टू यूनिट लेवल टू ग्रुप लेवल, और ग्रुप लेवल से अपने स्टेट के लिए लड़ना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यही खासियत है भारतीय सेनाओं की, जिसमें इन आरडीसी दैट इज रिपब्लिक डे कैंप, जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ये तीनों के कैडेट्स एक साथ तैयारी करते हैं और फिर जाते हैं दिल्ली लड़ने के लिए। पुणे में लेवल थोड़ा और टफ हो चुका था। नॉट ओनली मेंटल प्रेशर बट फिजिकल बैरियर्स थे, ड्रिल करनी पड़ती थी, उसके साथ जो भी कुछ टास्क दिया होता था उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ती थी। फिजिकल बैरियर्स भी टूट चुके थे। कभी कभी तो अकेले में रोने का मन करता था, लेकिन फिर सारे बड़ीज आ जाके कहते थे कि नहीं यार बस थोड़ा और, बस और थोड़े दिन बच गए, कुछ नहीं सह लेंगे। पुणे में डिफरेंट ग्रुप से आए हुए कैडेट्स की लिस्ट बनाई गई और उसमें फिर से रिगरस ट्रेनिंग के बाद जो सिलेक्टेड कैडेट्स हैं उनकी एक अलग लिस्ट बनाई गई और उनकी फिर ट्रेनिंग चली दिसंबर तक, जिसमें हमें सब इवेंट्स के लिए तैयार किया गया। ड्रिल, गार्ड ऑफ ऑनर, बेस्ट कैडेट कंपटीशन, कल्चरल, फ्लैग एरिया और भी बहुत सारे इवेंट्स। और फाइनली 18 दिसंबर को हमने टेक ऑफ किया दिल्ली के लिए। फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम मुझे फ्लाइट में बैठने का मौका मिला एंड दैट वाज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी एंड माय फैमिली। सभी मेरे फैमिली में मेरी सराहना कर रहे थे उस चीज़ के वजह से, और ये सब एनसीसी ने मुझे दिया। इसके लिए मैं एनसीसी का हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा, और कभी भी किसी भी कैडेट को मेरी हेल्प लगे तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू।
दिल्ली में अलग क्लाइमेट, अलग लड़ाई, बहुत ज़्यादा ठंडी, पर एक अलग खुशी भी थी कि यहाँ तक तो आए हैं तो मज़े तो करेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे भी। कोविड-19 की वजह से सारे वीआईपी विजिट्स कैंसिल हो गए। दिल्ली दर्शन भी हुआ, लेकिन वो भी रिस्ट्रिक्शंस के साथ। फाइनली 10 जनवरी तक सारे कंपटीशन खत्म हो चुके थे और सारे डायरेक्टरेट्स के कैडेट जुट चुके थे फॉर ड्रिल, दैट इज परेड की तैयारी में सारे लग चुके थे, जो कि 26 जैन और 28 जैन को होने वाली थी। इसी बीच महाराष्ट्र डायरेक्टरेट से मुझे बुलाया गया कल्चरल ऑडिटोरियम में, जहां पे मुझे सिलेक्ट किया गया ऑल इंडिया कल्चरल टीम में टू परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। हमने जम के प्रैक्टिस की और 22 जैन को हमारा परफॉर्मेंस हुआ सर के सामने, जो कि बहुत अच्छा हुआ। पता है यार, ये सब बताते हुए इतना बुरा लग रहा है ना, क्योंकि मैं आप सबको समझा तो रहा हूँ, लेकिन जो सारे की एलिमेंट्स हैं ना, वो छूट जा रहे हैं। हमारा जल्दी उठना, वो यूनिफॉर्म सेट करना, पूरा दिन वो यूनिफॉर्म पहनना, ब्लेजर सूट पहन के डिनर के लिए जाना, बैरक्स की मस्ती, परेड ग्राउंड के किस्से, बेस्ट कैडेट कंपटीशन, साथ ही साथ मिला हुआ रगड़ा और कुछ इमोशनल मोमेंट्स, ये सब कुछ कमेंट्स में बताना यार कि ये अगर सब कुछ आपको सुनना है तो मैं इसके लिए ज़रूर से नए वीडियोस बनाऊंगा, तो प्लीज़ बताना। फाइनली 26 जनवरी 2022 इन फ्रंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और भी बहुत सारे गेस्ट थे, इनके सामने भारतीय छात्र सेना दैट इज नेशनल कैडेट कॉर्प्स, इन्होंने बड़ी शान से ड्रिल की। RDC 2022 गाइस, टच वुड। With commitment to character and community development, leadership and adventure, the NCC has nearly 14 lakh cadets on its rolls. At the NCC Boys Marching Contingent. फिर 28 जनवरी आई, जहाँ पे PM रैली हुई और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वहाँ पे आए और उन्होंने हमें गाइड भी किया। वहाँ पर भी हमने ड्रिल की और दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स। मैं उस नाते भी आपका साथी हूं, आपसे जुड़ा हूं। मैं NCC के सभी पदाधिकारियों को और सभी फेलो कैडेट्स को इस अवसर पर To march in front of such a elite officers of the country and dignitaries was such a beautiful and a really proud moment for us. बाद में चैंपियन डायरेक्टरेट का नाम अनाउंस हुआ एंड दैट वाज महाराष्ट्र डायरेक्टरेट, और हमें इतनी ज्यादा खुशी हुई, वी वर ऑन 9th क्लाउड। हमने ट्रॉफी रिसीव की। वर्ष 2021-22 की चैंपियन निदेशालय महाराष्ट्र निदेशालय ट्रॉफी प्राप्त कर रहे हैं कैडेट कैप्टन निकिता खोत। वांछित बैनर वहन करने का सम्मान सीनियर अंडर ऑफिसर और पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं महाराष्ट्र निदेशालय के ADG मेजर जनरल YP खंडोरी। बैनर वहन करने का सम्मान सीनियर अंडर ऑफिसर सिद्धेश जाधव। हमने प्राइम मिनिस्टर बैनर रिसीव किया। उसके बाद हमने सारे ऑफिसर्स, इवन डायरेक्टर जनरल NCC, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, नेवल स्टाफ और एयर स्टाफ, इन सब के साथ फोटो सेशन किया। वो दिन हम कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि उस दिन सारी मेहनत वर्थ डूइंग लगी। और उसके बाद अराउंड 30 जन हम मुंबई वापस आ गए और उसके बाद फिर पोस्ट RDC इवेंट हुआ, मतलब जो RDC के बाद होता है, और उसमें हमने सिर्फ मजे किए और कुछ नहीं किया। और अगर पोस्ट RDC के किस्से आपको सुनने हैं तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि उसमें हमने महाराष्ट्र के सबसे बड़े बड़े पर्सनालिटीज़ और टॉप मोस्ट ऑफिसर्स के साथ बात की और भी बहुत सारी चीज़ें हुई। तो मुझे ज़रूर बताना, अगर वो वीडियो आपको चाहिए तो मैं शेयर करूँगा।
तो कैसी रही ये जर्नी मुझे ज़रूर बताना। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना, और अगर पुराने हो तो वीडियो को लाइक करना और ऐसे ही प्यार देते रहना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नमस्कार।